हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से जो है अपने अप्रैल सेशन के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम वाईडीएससी में कवर करने वाले हैं वाईडीएससी लाइक पैटर्न्स, जिसके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि हमारा लॉयड्स मिरर। जो 3 हम कवर करने वाले हैं आज, उनमें से एक है हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, दूसरा है बिलेट्स लेंस, तीसरा है हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो बिना देरी के हम जो है अपना फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हेडिंग डालते हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार एक प्रिज्म क्या काम कर रहा होगा यहां पर, जो हम इसको वाईडीएससी लाइक पैटर्न में यूज कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमने एक प्रिज्म बनाया जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बहुत छोटा है, ए इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहां पर जो यूज होने वाला प्रिज्म है वो हमारा राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है। ठीक है, राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है। मान लो यहां पे हमारा एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है मोंटू। हाँ भाई मोंटू, कैसे हो? ठीक है, अब असलियत में होगा क्या कि मान लो यहां पर हमारा एक सोर्स बैठा है। यहां पर अगर सोर्स बैठा है तो वो क्या करेगा? ऐसे रे आएगी और ऐसे चली जाएगी। एक रे ऐसे आएगी, वो ऐसे चली जाएगी। तो असलियत में प्रिज्म ने करा क्या? प्रिज्म ने एक डेविएशन शो करी ना। प्रिज्म ने डेविएशन शो करी डेल्टा की। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मोंटू को क्या देखेगा यार? मोंटू को दिखेगा कि असलियत में सोर्स यहां पर है, यहां पर नहीं है। मोंटू को देखेगा कि सोर्स यहां पर नहीं, यहां पर है। मोंटू को क्या देखेगा कि सोर्स यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो यही काम प्रिज्म का है, जिसका इस्तेमाल करके हम वाईडीएससी लाइक पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, यही प्रिज्म का काम यूज करेंगे और वाईडीएससी लाइक पैटर्न हम बनाएंगे। ठीक है, नाम समझ लो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इसमें हम 2 प्रिज्म का यूज कर रहे होंगे। कौन से प्रिज्म का यूज कर रहे होंगे? राइट एंगल्ड प्रिज्म का यूज कर रहे होंगे, जिसका ए जो है बहुत छोटा होगा। जिसका ए क्या है? बहुत छोटा होगा। फटाफट से जो है हम इसका सेटअप बना लेते हैं। देखो, इसका सेटअप बनाने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सी स्क्रीन होनी चाहिए। ब्लैक इंक आज हमारे पास समाप्त हो चुकी है, बहुत थोड़ी सी बची थी यार, तो ब्लैक मार्कर में हम डाल नहीं पाए। जैसा है चला लो यार, काम एक दिन की बात है। ठीक है, ये अब मैं बनाता हूं प्रिज्म। ठीक, ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब सही बराबर लग रहा है। ठीक है, ये ए है। फिर से मैं यही बोलूंगा कि ए इज वेरी स्मॉल। यहां पे मेरा एक सोर्स रखा हुआ है। सोर्स की दूरी यहां से ए है और प्रिज्म से स्क्रीन की दूरी बी है। ठीक, सोर्स की दूरी प्रिज्म से ए है और प्रिज्म की दूरी स्क्रीन से बी है। चलिए, बहुत सुंदर। अब असलियत में होगा क्या कि यार ये सोर्स जब ऊपर वाली रे से टकराएगा तो ये डेल्टा मुड़ जाएगा नीचे। सही बात है ना, डेल्टा डेविएशन शो करी। और जब यही सोर्स की रेज नीचे वाले प्रिज्म से भिड़ेंगी तब भी वो डेल्टा शो करेंगी। हुआ कि नहीं? डेल्टा डेविएशन शो करा कि नहीं? करेगा भाई, नॉर्मल सी बात है, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही है। अब अगर इसका मैक्सिमम हम देख लें तो इसका मैक्सिमम कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम कुछ ऐसे ही होगा। ठीक, अब मैंने ऐसे क्यों बनाई तुम्हें पता है? मैंने इस तरीके से उनको रब करके इधर क्यों लेके आया?
क्योंकि जो ये चीज है ना, यही चीज काम की है, यही चीज काम की है, क्योंकि ये जो रीजन दिख रहा है मुझको, ये ओवरलैपिंग रीजन है। ये कौन सा रीजन है? ये मेरा ओवरलैपिंग रीजन है। खुद सोचो, ये रीजन जो है ये मेरा ओवरलैपिंग रीजन है। यहां पर मेरी लाइट रेज ओवरलैप कर रही होंगी ड्यू टू बोथ द प्रिज्म। इस प्रिज्म का व्यू अगर हम देखें तो वो यहां है और यहां, सही बात है ना भैया? इस प्रिज्म की सबसे नीचे वाली रे यहां पर है, सबसे ऊपर वाली रे यहां पर है, तो इतना रीजन इसका है। इस प्रिज्म की बात करूं तो इस प्रिज्म की सबसे नीचे वाली रे यहां है और सबसे ऊपर वाली यहां है, तो इस प्रिज्म का इतना रीजन है। और इन दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है, क्या वही इंटरफेरेंस शो होगा? बिल्कुल सही बात है, वही इंटरफेरेंस शो होगा। तो क्या वही ओवरलैपिंग रीजन है? तो क्या वही वो रीजन है जहां पर मुझे फ्रिंजेस बनती हुई दिख रही होंगी? वही वो रीजन है। तो बस हो गया काम। अगर तुम्हें फ्रिंजेस बनती हुई दिख रही हैं तो मेरा काम हो गया। लेकिन अभी इसमें और कारीगरी शेष है। अब अगर मैं स्क्रीन पर आंखें लगा दूं या स्क्रीन पर जाकर के बैठ जाऊं, तो अगर मैं स्क्रीन पर जाकर के बैठ रहा हूं तो मुझे सोर्स कहां दिख रहे हैं? मेरी स्लिट्स कहां है? वाईडीएससी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो गायब है। जो मुझे दो सोर्सेज दिखते हैं वो कहां है? वो देखो कहां पे दिखेंगे, वो तुमको दिख रहे होंगे यहां पे और यहां पे। ठीक है, ये मेरा दोनों सोर्सेज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां कैसे होंगे यार? ये देखो, एक रे और बना देते हैं ऐसे, ताकि थोड़ा हमारा ड्राइंग सुंदर बन जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारा जो सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, और इधर की वजह से हमारे एक सोर्स इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। इन दोनों जगह बनने का कारण मेरा एक ये प्रिज्म है और एक ये प्रिज्म है। देख कौन रहा है? स्क्रीन देख रही है। अगर स्क्रीन पर जाकर के बैठ जाऊं तो मुझे दिखेगा कि यार एक सोर्स मेरा यहां है, एक सोर्स मेरा यहां है। अब ये पूरा वाईडीएससी का कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये क्या बन गया? पूरा वाईडीएससी का कॉन्सेप्ट। ये मेरी क्या लेंथ हो गई? ये मेरी लेंथ हो गई d/2। ये लेंथ मेरी हो गई d/2। तो अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैपिटल डी की। कैपिटल डी क्या होता है? स्लिट्स से स्क्रीन की दूरी। स्लिट्स से स्क्रीन की दूरी, स्लिट्स से स्क्रीन की दूरी कितनी है? a प्लस बी, a प्लस बी। तो ये मिल गया। लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा है ही है। अब बात आती है स्मॉल डी की। स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल डी होता है दोनों स्लिट्स या दोनों सोर्सेज के बीच की दूरी, तो वो मेरी है डी। इस केस में है डी, इस केस में क्या है? डी। ठीक है, वो भी मेरा सेट है। अगर मेरे को बीटा की बात करनी है, मुझे फ्रिंज विड्थ की बात करनी है, तो क्या लैम्डा डी बाई डी करना पड़ेगा? लैम्डा डी बाई डी करना पड़ेगा, लैम्डा डी बाई डी करना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ी और इसकी मैथ्स दिखाता हूं मैं, और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। वापस इस पे आओ, वापस इस पे आओ। हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार सोर्स और प्रिज्म की दूरी a है। सही बात है ना? हमने क्या देखा? हमने देखा सोर्स और प्रिज्म की दूरी a है। तो मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी है स्मॉल a। सही बात है? एकदम सही बात है कि नहीं है? एकदम सही बात है। अगर मैंने बोला ये डेल्टा है, तो क्या ये भी डेल्टा होगा? क्या ये भी डेल्टा होगा? और मैंने बोला कि इनके बीच की दूरी स्मॉल d/2 है। d/2 है मेरी इसकी दूरी, मतलब इस मोन्टू को दिख रहा है असलियत सोर्स से d/2 सोर्स ऊपर दिख रहा है इस मोन्टू को। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया 10 डेल्टा इज d/2a, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? 10 डेल्टा इज d/2 इंटू a अपॉन a, d/2 अपॉन a, d/2 अपॉन a, d/2 अपॉन a। बहुत सुंदर। अच्छा, अब क्योंकि डेल्टा क्या होता है? a अपॉन a इंटू μ-1। डेल्टा क्या होता है? a इंटू μ-1, जो कि हम पढ़ते हैं रियोप्टिक्स में, अब ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि a बहुत छोटा है, a बहुत छोटा है, डेल्टा बहुत छोटा हो गया। डेल्टा कैसा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ इस प्रकार का। अब अगर डेल्टा बहुत छोटा है तो क्या 10 डेल्टा डेल्टा हो गया?
भाई क्या 10 डेल्टा डेल्टा हो गया, क्या 10 डेल्टा डेल्टा हो गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा इज डी अपॉन 2a। सही है, डेल्टा इज डी अपॉन 2a, डेल्टा इज डी अपॉन 2a, तो d इज बेसिकली 2a डेल्टा, 2a डेल्टा। तो अब अगर मैं बीटा का और सुंदर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या लिखूंगा, लेमडा इंटू ए प्लस बी अपॉन 2a डेल्टा। लेमडा इज बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू ए प्लस बी अपॉन 2a डेल्टा। आया समझ में कि नहीं आया? देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हो सकता है तुम्हारा दिमाग अगर स्लो चलता हो तो शायद तुम इस चीज को एकदम से कैच ना कर पाओ। तुम्हें क्या करना है, पीछे 10 सेकंड जाओ, 20 सेकंड पीछे चले जाओ, 1-2 मिनट पीछे चले जाओ, दोबारा से एक बार देखो कि यार असलियत में डी को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेमडा को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्मॉल डी को समझना। अब स्मॉल डी को अगर समझना है मेरे को, तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ रहा है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए। ये कैसे समझा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है यार, परपेंडिकुलर d/2 है, बेस a है, तो ये यहां से आ गया, ये आ गया तो ये आ गया, ये आ गया तो मैंने इसको फॉर्मूले में रख दिया, खत्म बात। अब ये जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ असलियत में क्या होती है, एक फ्रिंज की विड्थ, ठीक है, एक फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज विड्थ। असलियत में इसमें जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि भैया नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताओ जो बन रही हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताओ जो बन रही हैं। अब मैं इसको बोल देता हूं कि यार ये पूरी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ L है, मतलब L इज द ओवरलैपिंग रीजन और L में ही मेरी पूरी फ्रिंजेस बन रही हैं, L पूरी लेंथ में मेरी फ्रिंजेस बन रही हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताओ। अब अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बतानी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बतानी है तो सिंपल है, L अपॉन बीटा निकाल दो, L अपॉन बीटा निकाल दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी, L अपॉन बीटा निकाल दो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी। भैया L अपॉन बीटा निकाल दिया। अब अगर तुम्हें L नहीं दिया तो क्या करोगे, तो भी तुम निकाल सकते हो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर तुम्हें L नहीं दिया है, तुम्हें L नहीं दिया तो क्या करोगे, तो भी तुम L निकाल सकते हो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। कैसे, देखो देखो क्या करना है, क्या दिस दिस एंड दिस पॉइंट इज सिमिलर विद दिस एंड दिस। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलकर के जो ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या वो सिमिलर हैं दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से? तो अगर ऐसा है तो क्या a अपॉन d/2 इज इक्विवेलेंट टू b अपॉन l/2? यहां से l निकाल लो यार। एक सवाल है जो कि मैं तुमको आगे कराऊंगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में तुम्हें बेसिक आनी चाहिए, इतनी बेसिक चीज तुम्हें फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का रहा हो, कमेंट में जाकर के डाल दो, मैं पक्के से तुम्हें बताऊंगा, खुद से बताऊंगा कि कोई भी चीज अगर तुम्हारी अटक रही है दिमाग में तो आराम से समझ लो। मैं एकदम आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं, आराम से समझना है अपने को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है हमारा बिलेट्स लेंस। कई लोग इसको बिलेट स्प्लिटिंग लेंस भी बोलते हैं, हम इसको बिलेट लेंस ही बोल देंगे क्योंकि भैया हमें ऐसे ही पसंद है। उसमें भी यही होना है, उसमें भी यही होना है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, उसमें भी यही होना है एकदम। ठीक, उसमें भी एकदम यही होना है। देखो क्या है, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है, ये मेरा कोई एक लेंस है, ठीक है? अगर यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, यहां पे मेरी इमेज बन जाएगी। सिंपल सी बात है, एकदम एकदम बढ़िया सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़े तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, एकदम बेसिक सी चीज है, ये तुम्हें पता है। लेकिन अब मजे की बात क्या है,
मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि मुझ में है थोड़ी कलाकारी। अरे मैंने हेडिंग नहीं डाली यार, हेडिंग तो डालने दो, हेडिंग तो डालने दो। हेडिंग क्या है हमारी? बिलिट्स लेंस। ठीक है, मजे की बात ये है कि अब हमारे अंदर, क्योंकि हम तो इंजीनियर हैं, हम बनेंगे क्या? हम बनेंगे भी इंजीनियर, तो हमारे अंदर थोड़ा सा क्रांतिकारी बुद्धि है, हमारे अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। हम इसके लेते हैं मजे। चलो भाई इसके मजे लेते हैं हम लेते हैं इसके मजे। कैसे लेंगे? हम इसको बीच में से काट देंगे। क्या सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्यों काट रहे हो बेचारे लेंस को? इसको बीच में से काट देंगे। बीच में से काटने के बाद थोड़ी सी दूरी पर रख देंगे। ले बेटा, अब दिखा तू क्या करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे, ये लो बेटा, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने इसको काट दिया और हमने इसको कुछ दूरी पे रख दिया। हमने इसको काट दिया और कुछ दूरी पे रख दिया, और ये मेरा क्या है? ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा है ऑब्जेक्ट, जो कि इसके बेस से कुछ h दूरी पे है। HO, जिसको मान लो A है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, जिसको हम मान लेते हैं कुछ A है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आगे मान लो स्क्रीन बनी हुई है, यहीं पे बना देता हूं डायग्राम। ये स्क्रीन बनी हुई है, ये मस्त हमारी स्क्रीन बनी हुई है। अब क्या होगा कि ये मेरा बना, ये मेरी एक रे गई। ठीक है, ये मेरी एक रे गई। दूसरी रे आएगी, वो क्या होगी भाई साहब? ऐसे और ऐसे। सही बात है, यहां पे इंटरसेक्ट हुई, यहां पे एक सोर्स बना। ऐसे ही मेरी दूसरी रे होगी, वो हो जाएगी कुछ ऐसे। ठीक, ये आया और ये लो। सही बन रहा है ना भाई? सही बन रहा है ना? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे, अरे इसके सामने आना है ये। रुको 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 रुको, डायग्राम बनाने का बहुत प्रॉब्लम है मेरे को। ये मेरा बन गया दूसरा सोर्स, है कि नहीं? सही बात, सही बात है कि नहीं? अब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये मेरा एक सोर्स था, जो कि लेंस से रिएक्ट करने के बाद, रिएक्ट बोल रहा हूं, लेंस से देखने के बाद एक S1 और एक S2 सोर्स की तरह दिखेगा इस स्क्रीन को। ठीक है, इस स्क्रीन को यहां पे S1 दिखेगा, यहां पे S2 दिखेगा। अब ये कुछ लाइट ऐसे आएगी, ये कुछ लाइट ऐसे आएगी, तो इनका ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है? इनका ओवरलैपिंग रीजन है ये इनका हो गया ओवरलैपिंग रीजन, जहां पर इंटरफेरेंस होगा, जहां पर फ्रिंजेस बनेगी, ये रीजन। ठीक है, एकदम सही बात है, एकदम मजेदार बात है। ठीक है, अब लगाओ तुम इक्वेशन, अब लगाओ तुम इक्वेशन ये वाली, अब लगाओ तुम ये वाली इक्वेशन, निकालो कि भाई साहब V क्या है। ये इक्वेशन जब मैं लगाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि यार V जो आ रहा है वो आ रहा है UF अपॉन U प्लस एफ, कि V जो आ रहा है वो आ रहा है UF अपॉन U प्लस एफ। इसका मतलब कि ये जो है सोर्सेज बन रही हैं, ये V दूरी पे बन रही है यहां से। और मैंने तुमको क्या बोला है? मैंने तुमको बोला है कि यार ये दूरी x है। अगर ये दूरी x है तो कैपिटल D क्या हो गया? कैपिटल D क्या हो गया? कैपिटल D हो गया x माइनस वी। सही बात है ना भैया? इन दोनों सोर्सेस से इस स्क्रीन की दूरी क्या x माइनस वी हो गई? x माइनस वी हो गई। क्या हो गई? x माइनस वी। बस वही लिखा है, और कुछ लिखा नहीं है। अब दूसरी चीज आती है, वो आती है स्मॉल डी। देखो लैम्डा तो अभी भी लैम्डा ही है, लैम्डा इज स्टिल लैम्डा, लैम्डा इज स्टिल लैम्डा। अब आती है दूसरी चीज, जो कि होती है
स्मॉल डी, कि स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी क्या होगा, तो उसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सही है, सही बात है। तो इधर से मैं निकालूंगा कि यार हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो होगी a इंटू एम, ये भी सही बात है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, a इंटू एम, मतलब जो सोर्स असलियत में a ऊपर था वो इमेज कहां बनाएगा, a इंटू एम पे, वो इमेज कहां बनाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, a इंटू एम। तो अगर मैं स्मॉल d की बात करूं तो स्मॉल d असल में हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए एम। सबसे पहले 2 क्यों, क्योंकि जो इसके लिए वही नीचे वाले के लिए, जो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर वाले के लिए वही रेफरेंस लाइन से नीचे वाले के लिए। अब a दूरी तो यही है, a दूरी तो इतनी हो गई ना, इस डॉटेड लाइन से लेंस के बेस तक की दूरी a, और यहां से a इंटू एम ऊपर इमेज बन रही है, यहां से a इंटू एम इमेज बन रही है। तो a प्लस ए एम, एक सोर्स के ऊपर की दूरी। अब क्योंकि दो सोर्स हैं ऊपर नीचे तो 2 इंटू ए प्लस एम, बहुत सुंदर। अब बात आ जाती है बीटा की। बीटा क्या है, बीटा अभी भी तुम्हारा क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन डी। तो डी क्या हो गया, बीटा क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वी अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए इंटू एम। बस खत्म बात, खत्म बात, बात खत्म हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है। अब तुमसे पूछा जाए कि भैया नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताओ, तो फिर से वही केस आ जाता है, बिल्कुल जैसा हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में किया था, बिल्कुल सेम वैसा केस हो जाएगा कि भैया इतनी लेंथ है जिसमें फ्रिंजेस बनेंगी, जिसमें इंटरफेरेंस शो होगा, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है। अब अगर तुमको एल दिया गया है, बहुत सुंदर, नहीं दिया गया, सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करो। एक ये ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर वो समझ में आ गया अच्छे से, ये बिल्कुल वैसा ही है, ये लगभग बिल्कुल वैसा ही है। तो ये था हमारा बिलेट्स लेंस, ये मेरे को एकदम बढ़िया समझ में आया। क्या मुझे बीटा समझ में आया, क्या मुझे डी समझ में आया, क्या मुझे वी समझ में आया, क्या मुझे स्मॉल डी समझ में आया, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, क्या मुझे सेटअप समझ में आया कि यार सेटअप कैसे वाईडीएससी बन रहा है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए बिलेट्स लेंस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपनी आखिरी चीज जो कि है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। क्या है हमारी आखिरी चीज, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। चलो भाई, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो हेडिंग डाल लेते हैं, पिछली बार भूल गए थे। थर्ड हेडिंग, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। असलियत में यहां पे क्या होगा, एक तुम्हें थिन फिल्म देखने को मिलेगी, ये रही, ठीक, जिसकी विड्थ है टी, जो कि बहुत छोटी है, एक इंसिडेंट रे गिरती है, आई एंगल मान लो। अब इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे हम दो प्रकार से चीजें को पढ़ रहे होंगे। पहला जो होगा वो होगा हमारी रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, और दूसरा जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे ट्रांसमिटेड वेव के लिए, ठीक। पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे हम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। और जो दूसरा हम पढ़ रहे होंगे जो कि हमारा होगा सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन पढ़ रहे होंगे हम दूसरी बार ट्रांसमिटेड वेव के लिए। फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब ये रे हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड, कुछ एंगल पे आई होगी, हमें नहीं पता आर। अब सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे की बात, रिफ्लेक्टेड वेव की बात करेंगे। तो ये जो है ये वेव, इसका फिर से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करने चला जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे। अब इसका फिर से कुछ पार्ट अंदर हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब एक बात जो तुमको नोटिस के लिए रखनी है वो बात होती है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है, लिख देते हैं रिफ्लेक्ट्स थ्रू डेंसर मीडियम, then it creates a path phase difference of phi is equals to 2 pi। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी के लिए मान लो 1, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो क्या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया? पाथ डिफरेंस क्या हो गया? लैम्डा बाई 2, क्योंकि फेज डिफरेंस 2 पाई है। तो इस लाइन का मतलब समझो, अर्थ क्या है, यहां से रे आई, ये डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट करी तब उसने एक फेज डिफरेंस क्रिएट किया पाई का। ये 2 पाई क्यों लिख दिया मैंने? पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट किया। पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट किया तो इसका मतलब इसने कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट किया। वो पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा बाई 2। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इस जगह वो है पाथ डिफरेंस। वो क्या है? पाथ डिफरेंस। अब ये जो दो रेज आई हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? ये और ये। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है मेरे लिए? ये और ये। सही बात है। ये दोनों मिलकर के कुछ इंटरफेरेंस शो करेंगी। जो हमें पानी है, पानी के ऊपर जब तुम तेल तैरता हुआ देखते हो, मान लो पानी है, पानी के ऊपर बहुत पतली सी लेयर है तेल की। अब तेल डूबता तो है नहीं, तेल ऊपर ऐसे बैठ जाता है। जब उसके ऊपर से देखोगे तो तुम्हें अलग अलग रंग के फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। वो अलग अलग रंग की फ्रिंजेस जो देखने को मिल रही है ना, उसका कारण यही है। इसी वजह से तुमको वो अलग अलग रंग की फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। कभी गौर करके देख लेना, तुम्हें देखने को मिलेगी। मुझे भी देखने को मिलती थी जब बचपन में हम ये चीज़ देखते थे। ठीक है, पानी के ऊपर तेल डाल करके नौटंकी करते थे तो हमें देखने को, भाई इसका तो रंग बदल रहा है। एक बार गौर है, मुझे याद है, कब की बात है याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था एक बार। ठीक है, शायद हम टीन आती है ना, टीन 15 लीटर की टीन आती है तेल की, तो तेल को शायद बोतल में भर रहे थे तो कहीं पानी पड़ा था, उस पर तेल गिर गया। पिटाई लगी थी अलग से, वो बात अलग है, लेकिन उस पर तेल गिरा तो लगा था ये रंग बदल रहा है यार, पिंक सा और थोड़ा मैजेंटा सा, ऐसा ऐसा कलर शो हो रहा था। ठीक है, तो वो अलग बात है, पिटाई लगी थी, वो अलग बात है, लेकिन देखने को मिला था कुछ नया। तो अब जब मैं बात करूं इन दोनों रेज की, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज की, यहां से मेरे को इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। और वो जो इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है अब देखते हैं। अब इस पूरे केस में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस। तो अब अगर मेरे को पाथ डिफरेंस जनरेट करना है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। सही बात है ना, ए बी सी, ए बी सी। अगर इसकी बात करूं रे 1, ये रे 2 है, 1 की बात करूं तो 1 यहीं से यहीं का मुड़ गया, यहीं से यहीं का मुड़ गया। तो अगर x1 देखूं तो वो रहेगा लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस ले लो इस चीज को। और x2 का देखूं तो ये कितना पाथ एक्स्ट्रा चली, ये इससे कितना पाथ एक्स्ट्रा चली है। तो भैया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, भैया ये रे ए बी चली फिर बी सी चली, ए बी चली फिर बी सी चली, एक्स्ट्रा चली ना। अरे एक्स्ट्रा चली कि नहीं चली? इस वाली रे से ये रे एक्स्ट्रा चली, कितना? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी एक्स्ट्रा चली। अगर एक्स्ट्रा चली तो इसका मतलब क्या? 2t एक्स्ट्रा चली। क्या 2t एक्स्ट्रा चली? क्योंकि एक थिन फिल्म है, बहुत थिन फिल्म है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको 2t बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसको क्या बोल सकते हैं? 2t। देखो इसका t और फिर इसका t मिलके कितना हो गया? 2t। अब रुको, अपने दिमाग पे लगाओ फुल स्टॉप थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि जो ये 2t है वो असलियत में 2t है जो चली है, लेकिन पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी है। क्यों? कल पढ़ा था ऑप्टिकल पाथ लेंथ, कल पढ़ा था ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अगर किसी मीडियम में लाइट रे टी चल रही है तो एयर में तो वो म्यू टी चल रही है ना। अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में टी चल रही है तो वो एयर में तो म्यू टी चल रही है, तो उसका टी किसी मीडियम में इक्विवेलेंट किसके है? एयर के, म्यू टी के। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 म्यू टी के।
किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 म्यू टी के, 2 म्यू टी के। बहुत सुंदर। तो ये हो गया 2 म्यू टी। कितना हो गया? 2 म्यू टी। अब अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एक्स इफेक्टिव क्या हो जाएगा भैया? 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। अब वही नॉर्मल चीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज। तो क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा? क्या करना होगा? 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 को एन लेमडा के बराबर कर दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। तो क्या बोल सकता हूं? एन प्लस वन। एन प्लस वन कहां से आ गया? आ आ आ आ आ हाँ ठीक, एन प्लस वन बाई 2 इंटू लेमडा। अरे यार, ये क्या बाबू? ये क्या हो गया बाबू? अरे बाबू, ये क्या हो गया? ये तो डार्क फ्रिंज, ये तो डार्क फ्रिंज जैसा है। ये रिलेशन तो डार्क फ्रिंज जैसा है। ये तो डार्क फ्रिंज जैसा रिलेशन दिख रहा है। ये तो डिस्ट्रक्टिव जैसा दिख रहा है, लेकिन असलियत में नहीं है। असलियत में तो कंस्ट्रक्टिव है। असलियत में तो ब्राइट फ्रिंज दे रहा है। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो, या फिर डार्क फ्रिंज की बात करें तो, इसकी बात करें तो देखो 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब ये मैंने -1 क्यों लिया? जान के लिया है, क्योंकि भैया लेमडा बाई 2 कट जाएगा। लेमडा बाई 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2n माइनस 1 लिया है। तो ध्यान से देखो भैया, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू लेमडा, एन लेमडा बचा, एन इंटू लेमडा। ये तो भैया ब्राइट फ्रिंज जैसा दिख रहा है, ये तो कंस्ट्रक्टिव जैसा दिख रहा है, लेकिन असलियत में है क्या? नहीं, डिस्ट्रक्टिव है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस लेमडा बाई 2 हम ऐड कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा माइनस लेमडा बाई 2 ऐड हो रहा है, इसलिए ये तुम्हें उल्टा दिख रहा है। लेकिन असलियत में उल्टा है क्या? नहीं, असलियत में कंस्ट्रक्टिव ये है और डिस्ट्रक्टिव ये। अभी खत्म हुआ क्या? नहीं, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है केवल रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। किसके लिए पढ़ा है? रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। किसके लिए पढ़ा है? रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। ये हमने पढ़ा है अभी रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ट्रांसमिटेड वेव के लिए। अब हम किसके लिए देखेंगे? सेम चीजें, सेम ही चीज देखेंगे, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली, लेकिन किसके लिए देखेंगे? ट्रांसमिटेड वेव के लिए। अच्छा, देखते हैं भैया, आओ तो तुमको दिखाएं। ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो अब क्या हो रहा होगा? अब इसका कुछ और पार्ट इधर आ रहा होगा भैया, कुछ और पार्ट अंदर आ गया ना, कुछ और पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया। तो अब इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अब मुझे रिफ्लेक्टेड वाले से मतलब है। अब मेरे लिए ये एक वेव है और ये एक वेव है, ठीक है। अब मेरे लिए ये एक रे है और ये एक रे है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस मेरे को चाहिए। तो अब अगर देखूं, ये रे म्यूटी चल के आई है। अब डायरेक्टली बोलूंगा मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये रे म्यूटी चली है क्योंकि केवल ए बी है, केवल ए बी है। ये कितनी चली है? ए बी। कितनी चली है? ए बी। तो डायरेक्टली म्यूटी, डायरेक्टली म्यूटी। तो क्या डेल्टा x1 बोल दूं म्यूटी? अच्छा, इसकी देखो, इसकी, इस वाली रे की देखो, इस वाली रे की अगर हम देखें तो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, 3 म्यूटी। अरे हाँ जी की ना जी, 3 म्यूटी। ए बी बी सी सी डी, ए बी से टी, बी सी से टी, सी डी से टी, 3 म्यूटी। डायरेक्ट ऑप्टिकल पाथ लेंथ 3 म्यूटी, 3 म्यूटी, 3 म्यूटी। बहुत बढ़िया, 3 म्यूटी। अब देखो, अब मेरा पाथ डिफरेंस क्या हो गया?
अब मेरा पाथ डिफरेंस हो गया 3 म्यू टी माइनस म्यू टी, तो ये कितना हो गया 2 म्यू टी। बस आगे की चीजें सेम है। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या 2 म्यू टी जो है एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो क्या होगा 2 म्यू टी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। एकदम सिंपल, बात खत्म। समझ में आया? ट्रांसमिटेड वेव में हमने कौन सी रे ली है और रिफ्लेक्टेड वेव में हमने कौन सी रे ली है, बस इस चीज का डिफरेंस है और किसी चीज का नहीं है। तो आज यार हमारा वाईडीएससी का पूरा पार्ट खत्म। वाईडीएससी क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, वाईडीएससी सेटअप को पानी में डाल दो क्या होगा, लॉयड्स मिरर क्या होता है, बिलेट्स लेंस क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, सारी चीजें हमने कवर कर ली एकदम डिटेल में। अब तुम उस लेवल पे आ चुके हो कि यार जे एडवांस के भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है जिसमें मैंने तुमसे ये पूछा है कि यार मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूं, और वो अलग ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि अब तुम्हारे पास लेक्चर्स अनगिनत है, तुम्हारे पास वन शॉट भी अनगिनत है, लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है वो है तुम्हारी न्यूमेरिकल अप्रोच। कि भाई एक बच्चा जो एक साधारण सा बच्चा है, जो एकदम नॉर्मल सा बच्चा है, जो सारी चीजें पढ़ लिया, थ्योरी एकदम पढ़ लिया, लेक्चर एकदम देख लिया, लेकिन वो सवाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको न्यूमेरिकल बेस्ड लर्निंग नहीं कराई जा रही। वो बंदा न्यूमेरिकल्स तब करेगा जब उसको न्यूमेरिकल्स कराने की आदत डाली जाए। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं तुम सबके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड लर्निंग अप्रोच लेकर के आऊंगा, जिसमें हम एक टॉपिक को 7-8 न्यूमेरिकल करके पूरा खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे उसको प्रॉपर, कि यार ये कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसी के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है, वो जाकर के देखो, उस पे यस करो, पोल बना हुआ है, अगर तुम्हें पसंद है, आइडिया अच्छा लग रहा है तो उस पे यस करो, कमेंट में बोलो कि भैया बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यार तुम देखोगे नहीं तो मेरे बनाने की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। बस ये बात है सिंपल सी, मुझे तुम्हें सिर्फ दिखाना है, तुम लोग देखो, प्रशंसा करो, सपोर्ट करो, ठीक है? इतना ही आज के लेक्चर में मुझे बताना था। अगर तुमको पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।